यह विश्वास है कि अखिलेश यादव निश्चित रूप से वह काम करके दिखाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है। ये पढ़े लिखे आदमी नहीं है, ये अनपढ़ है, गंवार है। अगर हम जाति या धर्म को लेके चलते तो आज हम मुस्लिम हैं, एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं। एक गांव में कहावत कहा गया है, जाके पाँव न फटी बेवाई ऊका जाने पीर पर आई। तो इन दोनों के पास कोई नहीं है भाई, न इनके पास बीवी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बस्ती में हूं। यहां पर 5 विधानसभाएं हैं। पिछली बार यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पांचों की पांचों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा है। अभी से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ना शुरू हो गया है। मैं एक चीज़ समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ यहाँ तमाम सारे लोगों से। देखिए, मैं ये आपको नहीं बताऊँगा कि ये किसके समर्थक हैं। अखिलेश यादव की सभा है तो स्वाभाविक है कि सभी समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव राजभर और चौहान जी के समर्थक होंगे। मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि समर्थन दिया क्यों जा रहा है। ये चुनाव चल रहा है, एक भी शब्द अभी उनके जबान से ऐसा नहीं निकला कि समाज के लोग उससे दिग्भ्रमित हों। बाकी और दल के लोग हैं, कहीं कोई कट्टे की बात कर रहा है, कहीं आतंकवादी कह रहा है, 12वीं के बाद इंटर में दाखिला ले लो। तो इस तरीके की जो हल्की बातें कर रहे हैं उससे लोगों का मोह भंग होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो ये जनपद है, इसमें गन्ना की मिल है वाल्टरगंज, 44 करोड़ रुपया बकाया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने पूरा भुगतान कर दिया। श्रमिकों का 13 करोड़ रुपया, 14 करोड़ बकाया है। मिल बंद हो गई, तमाम सारे लोग भुखमंगरी के कगार पर हैं। ऐसे सारे मुद्दे इस जनपद में जो उठे हुए हैं। एक किसानों की बात करने वाले आदरणीय जो है यहाँ से विधायक सदर हुआ करते थे, जो हैं इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, कभी किसानों की बात नहीं किया, नौजवानों की बात नहीं किया। वो लगातार ये कहते रहे लोगों से, जब लोग कोई समस्या लेकर गए, कि हमारी कोई सुना नहीं जाता, कहीं कोई हमारी बात नहीं सुनता है। इस बार पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा बजनी नजरों से देख रहे हैं, जैसा मुझे बस्ती, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में समझ में आया। क्या वजह है? पिछले बार से 2017 से 2022 में अखिलेश यादव में क्या बदलाव हो गया? जैसे पत्रकार महोदय, आपने काफ़ी अच्छा विषय किया। पिछड़ा समाज इस समय अखिलेश यादव जी के साथ पूरी तरह से उनके साथ में है। उसके कई कारण भी हैं। जिस तरह अखिलेश यादव जी ने हमारी राजमाता कृष्णा पटेल को जो सम्मान दिया, उनको सेंट्रल कुर्सी पे बैठाया गया, वैसा सम्मान अभी तक अनुप्रिया पटेल जी भी नहीं पाई हैं, जो बीजेपी के गुलामी कर रही हैं एक तरह से कहा जाए तो। और राजमाता को इतना सम्मान देने का मतलब है पिछड़ों को ज़्यादा सम्मान अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। केवल कुर्सी मिलने से संपूर्ण समाज का सम्मान कैसे हो जाएगा? हिस्सेदारी भी तो एक महत्वपूर्ण मसला है। जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है, आप देख ही सकते हैं कि गठबंधन में उन्होंने पिछड़े समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी हैं। और ये पिछड़ा समाज अब की बार मन बना चुका है कि भाजपा की सरकार को यूपी से उखाड़ के फेंक देना है। अच्छा, मुझे एक जो अंतर समझ में आता है, यहाँ चर्चा में भी लोगों ने कहा कि सामंतवाद पर अखिलेश यादव इस तरीके से हमला नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार प्रतापगढ़ में सीधे सीधे कुंडी लगाने की बात की, सामंतवाद पे हमला बोला। इसका कुछ असर इस क्षेत्र में आया है? नहीं, इस चीज़ का असर तो लगभग सभी जगहों पे है और सभी लोग इससे जूझ रहे हैं, सामंतवाद से। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि कुंडा पे कुंडी लगाएंगे, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। माफिया वहाँ से ख़त्म करेंगे, माफिया। और जहाँ माफिया ख़त्म करने की बात तो योगी भी कहते हैं। योगी जी कहाँ माफिया ख़त्म कर रहे हैं? योगी जी सिर्फ बोलते भर हैं। उनके अपने स्वजातीय भाई जो हैं, तमाम लोग, तमाम बाहुबली घूम रहे हैं, ना न्यूज़ कोई दिखाता है उसको। और ये दो चेहरे दिखाते तो हैं टीवी पे 2 चेहरे ये सिर्फ दिखाते हैं। अखिलेश जी के गुंडे बताते हैं कि ये माफिया हैं, जैसे मुख्तार अंसारी हो गए और वो अतीक अहमद, यही 2 चेहरे हैं उनके पास। और ये सिर्फ, और अपने स्वजातीय भाइयों का ये कभी नाम नहीं लेते, उन पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती। एक जौनपुर का बाहुबली है, वो आके सरेआम क्रिकेट खेल रहा है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि यहाँ की जनता को समझ में? ये बातें हर युवा को और हर
नौजवान को समझ में आ रही है और अब की बार इस चुनाव यूपी चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछली बार 5 की 5 सीटें बीजेपी को दे दी थी आप लोगों ने, बस्ती के लोगों ने। इस बार क्या असर रहेगा? इस बार परिवर्तन की लहर आप देख ही सकते हैं। आप इधर उधर देख लीजिए, एक संख्या नहीं रह जाएगी, कहीं खाली स्थान नहीं रह जाएगा। इतना बड़ा ग्राउंड है, हमारे जिले का सबसे बड़ा ग्राउंड यही है और आज यहाँ पे फुल से ज़्यादा भी हो जाएगा। और जो जनता एकदम मन बना चुकी है कि इस बीजेपी सरकार को, इस झूठी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंक देना है। क्या नाम है? अशोक चौधरी। अखिलेश के समर्थन में यहाँ आए हैं, क्यों? इसलिए कि बेरोजगारों की मदद करेंगे, किसान की मदद करेंगे, गाय बछवा फसल नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हम आप अच्छा गाय बछवा नुकसान कर रहे हैं खेती का बहुत ज़्यादा। तो जो चौधरी समाज है यहाँ पिछड़े वर्ग में सक्षम भी माना जाता है, तो चौधरी वर्ग इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है क्या? पूरा किसान है, जितने किसान हैं सब हैं, चौधरी नहीं। किसान की जितनी बिरादरियां, हाँ सब हैं, सब समाजवादी पार्टी की तरफ। पूरा समाज पत्रकार महोदय पूरी तरह अखिलेश के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने कुर्मी समाज को अभी तक कुछ नहीं दिया। अरे 29 विधायक दिए थे पिछली बार। 29 विधायकों क्या मतलब, जब विधायक नहीं चलता है तो क्या फायदा है बताइए? वो हमारे लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, बहुत सही बात कहा है उन्होंने, कि वो हमारे समाज के लीडर नहीं लोडर हैं और वो कुछ बोल देंगे हम लोगों के लिए तो उनकी जुबान काट लेगी भाजपा। ये उन्होंने बहुत सही बात कहा। अच्छा, अनुप्रिया पटेल का असर नहीं है समाज में? नहीं, उनको खुदे बाहर कर दिए थे, जब चुनाव आया तो मंत्री बनाए। मेनका गांधी को बाहर कर दिया, जो बोलता है उसको बाहर कर देते हैं। जो उनके आप किस समाज से हैं? चौधरी। अनुप्रिया पटेल का असर नहीं है यहाँ पे अनुप्रिया एकदम शून्य, एकदम शून्य। उससे ज्यादा प्रभाव इस बार कृष्णा माता पटेल जी का है और पल्लवी बहन जी का उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि पल्लवी जी का और माता जी को जो सम्मान अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसको देखकर कुर्मी समाज पूरा का पूरा माता जी। अच्छा, जैसे एक बड़ी बात थी गठबंधन की सहयोगी कृष्णा पटेल जी को, उन्होंने कहा कि पहले ही घोषित कर दिया कि मंत्री बनाएंगे। इसका भी कुछ असर पड़ा क्या? इसका बहुत ज़्यादा असर है। पिछड़े समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी राजमाता कृष्णा पटेल जी मंत्री बने और समाज की अगुवाई करें, और माता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। 5 किलो चावल दे के जो है परेशान कर रहे हैं। अरे तो 5 किलो चावल कम दे रहे हैं क्या? अरे उससे ज्यादा 60 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं, हम लोगों से ले रहे हैं, डीजल 55 रुपया ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद। हाँ, तो बीजेपी को हटाना चाहते हैं? हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं। क्यों? ऐसा है, भैंस गाय ये जितना है ये जानवर, ये हम लोग का फसल खा लेते हैं। उस पर अच्छा, आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं, इसलिए अच्छा, मुस्लिम वर्ग को बहुजन समाज पार्टी ने बहुत टिकट बांट दिए हैं, उसका कोई असर नहीं रहेगा? उसका कोई असर नहीं है। असर नहीं रहेगा? कुछ नहीं। क्यों नहीं अखिलेश रहेगा? को आना चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों? मतलब बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम टिकट दिए, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम दिए, तो मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों? ऐसा अखिलेश यादव का विचार और अच्छा समाज है, वो सबको अच्छे गरीब की राजनीति नहीं है। अच्छे से ध्यान। अखिलेश के अंदर अखिलेश के अंदर जात पात की राजनीति है, सबको लेकर चलते हैं। बीजेपी वाले तो आरोप लगाते हैं कि अखिलेश जातिवादी है। नहीं, गलत ही आरोप है, गलत आरोप है। अखिलेश सबका विकास। तो बसपा का जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो वोट नहीं काट पाएगा? नहीं, हम लोग अखिलेश ही को देंगे। नहीं, हम लोग सिर्फ अखिलेश को देंगे। तो खाली हराने के लिए हैं समाजवादी को हार जाएं। अब किसानों के ये सब जितने हैं सब लोग इनके साथ में हैं। अब किसान जिसके साथ में रहता है उसकी सरकार बनती है। किसान जिसके साथ रहेगा, भाजपा के साथ में था। सरकार बनने के बाद किसानों के मुद्दे गायब हो जाते हैं। अब हो जाएंगे, फिर इनको पटक देंगे 5 साल बाद, इनको भी हटा देंगे। ये देखिए, जागरूक जनता का यही जवाब है, केवल भक्त बन के वोट नहीं देना है। अगर इनके मुद्दों पर कोई भी सरकार सत्ता में आती है, काम नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर उसको बदलना होता है। ये जागरूक जनता का काम है। तो इस समय तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जानवर का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? सड़क भी नहीं कोई सही है, आने जाने। हाँ, सड़क एक इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि मैं खुद कल बस्ती से जब डुमरियागंज की तरफ गया तो 62 किलोमीटर सड़क का बुरा हाल था। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि हमने सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। इतना महंगाई कर दिया है कि किसान गड्ढा मुक्त हो गया, अब पेमेंट हो गया, अब गड्ढा मुक्त हो गया। चुनाव विधानसभा यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, गेट बंद हो गया, कोई पर्चे नहीं दाखिल कर पाया।
अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? गड्ढा मुक्त है सड़क? नहीं बोलेंगे भाई। भाड़े के नहीं आए हैं, अपने पैसे, अपना पैसा लगा के हम लोग आए हैं। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, सब लोग अपने पास से पैसा लगा सड़क के आए गड्ढा मुक्त नहीं है? यहाँ की हमारे बस्ती जिले की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। आप मैंने तो खुद महसूस किए। आप कहीं भी चले जाइए, आपको सड़क बढ़िया मिलेगा ही नहीं। और ये सब जो गड्ढा मुक्ति की बात करते थे, वो सब फेल है। जबकि योगी जी का क्षेत्र गोरखपुर यहाँ से कितने दूर है? जी यहाँ से करीबन होगा 350 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। मतलब योगी जी का जो गढ़ है गोरखपुर, वो यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। लखनऊ जाते हैं तो यहीं से निकलते होंगे। और इस तमाम सारे क्षेत्र की स्थिति ये है कि बीजेपी की सरकार भी है। और यहाँ पे अच्छा हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बस्ती और सिद्धार्थनगर दोनों जिलों की 10 विधानसभा में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। सांसद भी हैं, इनके 5 विधायक भी हैं। ये तब भी हमारी सड़कें एकदम बदहाल हैं। आप देखिए कि जब छोटे वर्ग की नौकरी होती तो लीक हो जाता है, वही जो है पोस्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया सुहेलदेव समाज पार्टी से और डॉक्टर संजय चौहान की पार्टी से, इसका भी कुछ असर है? अरे काफी असर है, गरीबों की बात करते हैं, बहुत काफी असर है। गरीबों की बात करते हैं इसलिए उनके साथ में है, और नहीं बात करते तो नहीं रहते उनके साथ में। मतलब भक्त नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं भक्त हैं। कोई भक्त नहीं है यहाँ पर। जो हम लोगों को डुमरियागंज का विधायक का भाषण आपने देखा है कि नहीं देखा है? उससे ये समझ लो कि एक तरफा जीत होगी। सही साइकिल की एक तरफा जीत बस्ती सिद्धार्थनगर दोनों जिले में। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के बयान दे देते हैं कि साइकिल पर आतंकवादी आ गए, ये हो गए, इसका असर? वही लोग पहले गुंडे रहते थे, हर एक जगह गुंडे ही करते थे, अब सरकार में आ गए, गुंडे बंद हो गए। वो उनकी हताशा और निराशा को साफ बयां करता है। ये इनके खिलाफ कुछ भी अगर बोल दो तो ये आपको आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी आपको घोषित कर देंगे। अभी इन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कहा। और यानी इनकी चटकारता करते रहो तो आप बहुत अच्छे हैं। अनुप्रिया पटेल जो अभी मंत्री इनको नहीं बनाए थे, चुनाव आया मंत्री बना दिए और फिर ढंग की सीटें भी नहीं दी। और अनुप्रिया जी अपनी बहन के खिलाफ गई हैं सिराथू प्रचार करने। क्या जरूरत थी? वो समाज की नहीं, उनकी बहन सगी बहन है। और वहाँ के केशव प्रसाद मौर्य बहुत बुरी तरीका से हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि वो एक जाति विशेष की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगे। किसका जातिवाद ज्यादा खतरनाक है? जातिवाद तो योगी आदित्यनाथ का ही खतरनाक हम लोग को लगता है। ये सामंतवाद का पूरा यहाँ साम्राज्य फैला हुआ था। अब लोगों को ऐसा लग रहा है, अखिलेश जी ने जो कुंडा में भाषण दिया है, वहाँ उनके भाषण से, उनकी बातों से लोगों को ऐसा लग रहा है कि सामंतवाद से छुटकारा मिलने की राह पे हम लोग को ले जाएंगे अखिलेश जी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो यहीं बगल के रहने वाले महादेवा विधानसभा के, वहाँ के सिद्धार्थनगर के जो सांसद जी हैं, उन सामंतवाद उन लोग इतना फैला दिए है कि आतंक उन लोग। कौन सांसद जी? अरे जगदम्बिका पाल जी हैं। उन लोग का इतना दबदबा लोग बनाए हुए हैं, इतना लोगों को परेशान करते हैं, तो लोग छुटकारा चाहते हैं। जितना जाति बैकवर्डों के साथ इस सरकार में हुआ, उतना आज तक किसी सरकार ने जो है गलत काम नहीं किया है। इसलिए सारे पिछड़े कुर्मी तो 101% है, लेकिन उसके साथ ये है दलित भी हमारे साथ आ रहे हैं। इसके बाद जो है कुहार हैं, शर्मा हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, जो है ये नाई हैं, ये सब हमारे साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। हम लोग नेता नहीं हैं, हम तो अध्यापक हैं। उन्होंने ओपीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया है और ये मुद्दा पूरे पुरानी पेंशन इम्पोर्टेंट जी पुरानी पेंशन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश के लिए है। और एक चीज़ और, आप खुद कर्मचारी हैं? यस सर, और लोग समझ में आ गया है कि ये सरकार सिर्फ लोगों को लाइन में खड़ा करना चाहती है। अच्छा, गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनका कितना असर है? सहयोगी दल समाजवादी से भी पक्के आदमी उसमें है। राजभर वाले जो है, एक आदमी जो है राजभर वाले, वह जो है समाजवादी को वोट कर रहे हैं। अखिलेश जी सुन लीजिएगा, सरकार बनने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि गठबंधन सहयोगियों की कितनी भूमिका रही है। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी जो है और कमेरावादी जो है अपना दल, बहुत प्रभाव है उनका। हम कहना चाहेंगे उनका बहुत प्रभाव है। क्या नाम है जी? मेरा नाम आमिर मैकरानी है। और ये चुनाव इस तरीके से हो गया है कि इस बार जात
धर्म सब कुछ छोड़कर आदमी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे जनता खुद चुनाव लड़ रही है। हम लोग निस्वार्थ समाजवादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कि अखिलेश यादव के आने में अभी 1-2 घंटे बाकी हैं, लेकिन मैदान तकरीबन फुल होने के कगार पर है, लोग आते जा रहे हैं। अब ये भीड़ वोटों में कितना कन्वर्ट होगी ये 3 मार्च को मतदान के बाद और 10 मार्च को काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा। नेशनल जनमत सामाजिक न्याय के साथ, मुद्दों के साथ पहले भी डटा था, आगे भी डटा रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।